नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पुनीत क्लासेस धौलपुर में। आपका पेपर दोस्तों बहुत करीब आ गया है, तो हम उसके लिए लाए हैं सुपर फास्ट रिवीजन। यानी कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये वाले प्रश्न दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए हैं धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता या पढ़ाने की उत्सुकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जी, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदलें। ऑप्शन बी है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आपके ऑप्शंस है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है आपका, मन का मानचित्रण संबंधित है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्रण दोस्तों संबंधित होता है किससे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है आपका, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपका ऑप्शन ए है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। ऑप्शन सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो जी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों से सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी, ऑप्शन है आपके प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। ऑप्शन डी है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में सृजनात्मक पोषण करता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों मैं हर किसी क्वेश्चन का विश्लेषण नहीं कर सकता, आपको बस क्वेश्चन और उसका आंसर जानना है। अगला क्वेश्चन है आपका जी, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका जी, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन ए है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए।
ऑप्शन बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ऑप्शन सी है कक्षा में अवैधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? नहीं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन सी है अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, आपका फर्स्ट ऑप्शन है के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता दी जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी है कक्षा के साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए या फिर को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ऑप्शन सी है सानिध्य संगति की आवश्यकता। ऑप्शन डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था। जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर या खेल का मैदान? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, खाली जगह को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, किसको? आपका फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी है कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में एक अधिकतम उपस्थिति। ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है वो है जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वो है जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वो है जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वो है जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो रटने की क्षमता बुद्धिमान लक्षण नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव को, ऑप्शन बी है कोलवर को, ऑप्शन सी है स्किनर को, ऑप्शन डी है पियाजे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि आपका ऑप्शन ए है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन सी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी
हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगले प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न है आपका जी। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? आपका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी है मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है आपका, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करती है। आपका ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। आपका ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है? आपका ऑप्शन ए है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन सी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जी, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे आधारित होती है दोस्तों? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि दर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? आपकी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया की आवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता का नियम, या सीखने के सादृश्य नियम को। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बच्चा अगर अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है तो सीखने का सादृश्यता नियम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपकी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता। ऑप्शन सी है जिज्ञासा। ऑप्शन डी है सृजनात्मक विचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता। अगला प्रश्न है जी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी? आपकी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रेरित के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए उपयोगी और रोचक बनाने के लिए? आपकी ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना। ऑप्शन बी है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, डिसलेक्सिया किस से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं गणितीय विकास से,
पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकास से या मानसिक विकास से। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? 25 का राइट आंसर हो जाएगा पठन विकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? जी, निरंतरता के सिद्धांत पर या एकीकरण के सिद्धांत पर या अंतःक्रिया का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है आपका जी, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोस्की या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के लिए सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कौन सी अवस्था में? ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था और ऑप्शन डी है किशोरा अवस्था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था। समवयस्क समूह किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न है आपका जी, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कौन कौन सी? किसके द्वारा की गई है? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं दोस्तों जीन पियाजे ने बताई हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हमने एक पेपर सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ऑप्शन बी है आपका, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन सी है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन डी है आपका, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों का सुधार जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका जी, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है मेरा विद्यालय, ऑप्शन बी है मेरा परिवार, ऑप्शन सी है मेरे प्रिय मित्र और ऑप्शन डी है मेरा पड़ोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे जो विषय वस्तु इम्पोर्टेंट रहती है कौन सी रहती है? मेरा परिवार। अगला प्रश्न है आपका जी, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन बी है समूह गतिविधि के दौरान समाजमति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन सी है सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। ऑप्शन डी है
सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, देखिए एक बच्चा जो खाली जगह से ग्रसित है, किससे ग्रसित है? वो है SAW 100 को वाज लिखता है, WAS लिखता है और न्यूक्लियर को NUCLER को अनक्लियर लिखता है और अंतर नहीं कर सकता है। इन सब में क्या अंतर नहीं कर सकता है, तो वह किस रोग से ग्रस्त है? आपका ऑप्शन है डिसलेक्सिया या शब्द जवलिंग विकार या डिसलेक्सिया या डिस्मोर्फीमिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसे डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका जी, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। समस्या मौलिक होती है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। ऑप्शन सी है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। ऑप्शन डी है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन बी है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऑप्शन सी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं, ऑप्शन डी है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जी आपका जी हाँ, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं दोस्तों? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन या श्रेणीकरण या पूर्व प्रकरण। तो इन चरणों का सही क्रम बताना है आपको। तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी यानी ग क ख ग। सबसे पहले क्या आएगा? श्रेणीकरण आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आएगा, फिर उसके बाद आएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर उसके बाद आएगा प्रतिक्रिया चयन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः कैसी होती हैं? आपके फर्स्ट ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ऑप्शन बी है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ऑप्शन सी है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? उन बच्चों में पाई जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यता उन बच्चों में पाई जाती है जो सामान्यतः विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2 बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की वह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या कर रही है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है, ऑप्शन बी है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ऑप्शन सी है मोहन का पक्ष लेकर
लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन डी है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके। आपका ऑप्शन ए विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की त्रुटियां और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, हाँ, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को बिना ध्यान रखे सीखने का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका जी, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उन बच्चों का बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो ऑप्शन ए है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऑप्शन बी है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन डी है आपका निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते हैं। कोई भी धनी परिवार से हो या गरीब परिवार से हो, तो लेकिन सामाजिक जो आर्थिक स्थिति स्तर होता है दोस्तों बुद्धि को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आपकी ऑप्शन हैं दौड़ना, लिखना, सड़ना या फुदकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि लिखना। अगला प्रश्न है आपका जी हाँ, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निहितार्थ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या निहितार्थ है। आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए, ऑप्शन बी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना था, ऑप्शन सी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऑप्शन डी है सहयोगात्मक समस्या समाधान करता है। तो वाइगोत्स्की सिद्धांत का जो निहितार्थ होता है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किस चीज का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का या जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का। तो किशोर किस चीज का अनुभव कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्टीमिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है डिसग्राफिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, डिसग्राफिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी हाँ, आंशिक पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन किसे कहते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, ऑप्शन बी है वास्तविक कच्चा कच्च में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ऑप्शन डी है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
आंशिक पुनर्वलन है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका जी, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? आपके ऑप्शंस हैं अनुशासित स्वभाव को, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, या स्मृति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में महत्वपूर्ण योग्यता मानता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने की सामान्यीकृत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है प्रकरणों की विविधतापूर्ण जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है उनसे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने की और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिन्यास। ऑप्शन बी है निष्पादन परिहार अभिन्यास। ऑप्शन सी है कार्य परिहार अभिन्यास। ऑप्शन डी है नैपुण्यता अभिन्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? निष्पादन उपागम अभिन्यास। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिन्यास होता है। अगला प्रश्न है आपका जी, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, कौन बना सकता है भाई? आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। ऑप्शन बी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करें तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा ना करें। ऑप्शन सी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी है मुक्त खेल के लिए समय देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों के लिए मजेदार कौन बन सकता है? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रूपिम, या संकेत प्रयोग विज्ञान, या स्वनिम, या वाक्य जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? ऑप्शन नंबर बी स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? स्वनिम। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका जी, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के ऊपर कौन सा निहितार्थ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी है बहुत सरल कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति।
ऑप्शन सी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ऑप्शन डी है बाह्य कारक। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च, सेकंड ऑप्शन है मध्यम, ऑप्शन सी है कम से कम, ऑप्शन डी है पूर्ण। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या 85 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसका निकालने का एक सूत्र होता है MA/CA × 100, यानी मानसिक बुद्धि लब्धि का परीक्षण का सूत्र क्या है, MA मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। ठीक है, तो मानसिक आयु कितनी है दोस्तों 12 वर्ष, और ऐसे मैं बड़े में लिख के बता देता हूँ आपको, मानसिक आयु कितनी है 12 वर्ष और वास्तविक आयु है दोस्तों 16 वर्ष × 100। ठीक है, तो 16 4 से कटेगी तो 4 और ये 3, तो 4 से 25 बार, तो 25 × 3 करेंगे तो 75 आ गया। यानी आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। हर ऑप्शन को रख के आप अगर ऐसे करोगे ना तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसका आप सूत्र से निकालना चाहे तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका जी, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली जगह जरूर होना चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, ऑप्शन सी है अभिभावकों को समावेशन या विद्यार्थियों का बहिष्करण। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन बी विद्यार्थियों का समावेशन। अगला प्रश्न है आपका जी हाँ, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संवेदनशील बनाना, ऑप्शन बी है पृथक्करण करना, ऑप्शन सी है अभिभावकों की भागीदारी और ऑप्शन डी है क्षमता संवर्धन। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथक्करण। अगला प्रश्न है आपका जी, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है कौन सा? शिक्षकों द्वारा उनके लिए लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई में उसका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? 28 का दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान किया जाए तो हो सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ऑप्शन सी है यह हैसियत करती विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, ऑप्शन डी है यह सार्वभौमिक धारण यानी रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी यह व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आपके ऑप्शन हैं, आपका ऑप्शन ए है आवासीय विद्यालय खोलना, ऑप्शन बी है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानून या दंडनीय अपराध बनाया जाना, ऑप्शन सी है विद्यालयों द्वारा बच्चों को एकत्रित करने की वाली
एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों के बच्चों को लेकर आए। ऑप्शन सी है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? हाँ, आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक अपने 2 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। सीडीपी के दोनों पेपर के क्वेश्चन पेपर हमने देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है जी, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अल्फ्रेड विने, ऑप्शन बी है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट स्टैनबर्ग, ऑप्शन डी है डेविड वेसलर। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन ए अल्फ्रेड विने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है क्या, कर रही है क्या? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी है सीखने के समय आकलन, ऑप्शन डी है सीखने का आकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद हो रहा है। आपका क्वेश्चन क्या है? कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। ठीक है, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के हसनमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन बी है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन सी है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही व धारा प्रवाह बोलना, ऑप्शन बी है जानना समझना व लिखना, ऑप्शन सी है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ऑप्शन डी है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि संबंधित जागरूकता पर चिंतन करना और उसे हेर फेर करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यवहार एवं वातावरण से, ऑप्शन बी वातावरण एवं जीव विज्ञान से, ऑप्शन सी वातावरण एवं पालन पोषण से, ऑप्शन डी आनुवांशिकी एवं वातावरण से। जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवांशिकी एवं वातावरण से। अगला प्रश्न है आपका जी, मानव विकास है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, ऑप्शन डी मात्रात्मक। तो मानव विकास होता है दोस्तों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जी आपका जी, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी इको क्लब, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य क्लब। तो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जी, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए
उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। ऑप्शन बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण का उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, सहयोगात्मकता की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है जी? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए संग्रहण, ऑप्शन बी तथ्यात्मक, ऑप्शन सी स्पर्श संबंधी, ऑप्शन डी चाक्षुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने की शैली का उदाहरण है एक चाक्षुष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, प्रेरणाओं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है जी। क्या भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी या सुरक्षा उन्मुखी या प्रभावी? तो प्रेरणा अनुभूति के संतुष्टिकरण के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक आवश्यकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका जी, देखिए, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है वह व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दशा उपलब्ध कराना यानी कराता है। कौन सा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अध्यवसाय, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी वचनबद्धता, ऑप्शन डी अभिप्रेरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अभिप्रेरण। अगला प्रश्न है जी आपका जी, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है जी? आपके ऑप्शन हैं, सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन सी है माता पिता की ओर से दबाव, ऑप्शन डी है अनुत्तीर्ण हो जाने का वह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अधिगम को सकारात्मक प्रकार से अर्थपूर्ण संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली जगह से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, क्यों? आपके ऑप्शन हैं समझ, ऑप्शन बी सृजन, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन सी डी स्मरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों जी? सृजन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है जी? आपके ऑप्शंस हैं गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना, याद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी समानुभूति देना। अगला प्रश्न है आपका जी, गणित से अधिगम योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है जी आपका, देखिए, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। कौन सा संबंधित तत्व है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी प्रतिभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों,
शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो हर बार सीटेट में 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं। तो दोस्तों उनके लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा या संस्कृतिशील शिक्षा। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जी इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जी आपका, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? आपके ऑप्शन हैं संवेग, उत्प्रेरणा, आवश्यकता या पुरस्कार प्रेरक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता इस्तेमाल की जा सकती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? आपकी ऑप्शन हैं प्रायोगिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका जी, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी है इंद्रिय जनित गामक स्तर, ऑप्शन सी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक स्तर। अगला प्रश्न है जी, देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? आपके ऑप्शन हैं सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी भाषाई, ऑप्शन डी सामाजिक। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास से संबंधित कौन सी पहलू की उपेक्षा की जाती है? जैविक पहलू की जाती है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा जैविक पहलू। अगला प्रश्न है जी आपका, देखिए छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ऑप्शन बी है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्तनिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, ऑप्शन सी है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ऑप्शन डी है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। यानी कि दोस्तों लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका, देखिए ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? आपका ऑप्शन है यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं विश्लेषणात्मक, मुक्तंत्र, समस्या समाधान या अपसारी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? 23 का राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य से संबंधित है। आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्प्लेक्सिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है जी आपका, देखिए रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, 2 बार आ चुका है।
आपके ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्व, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन डी विषमांग नैतिकता। जी तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहयोग की नैतिकता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका जी, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के मूल्य और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ऑप्शन सी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन डी उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन करते हैं व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, इस वजह से नहीं कर पाते। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, देखिए एल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन बी अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों को सीखने के लिए प्रत्युरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी जेबी वॉटसन, ऑप्शन सी लेवोवास्की, ऑप्शन डी ई.एल. थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई.एल. थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है आपका जी, देखिए सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं किसके द्वारा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित होते हैं। ऑप्शन बी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करते हैं। ऑप्शन सी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 29 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका, देखिए निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, कौन शामिल है? विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सेकंड है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। ऑप्शन सी है अनुवेशक सीखना और स्वतः खोजपूर्वक संबंधी पद्धतियां। ऑप्शन डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा निगमनात्मक तरीके में शामिल होता है। तो जी दोस्तों ये थी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आए थे। तो आज हमने 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर उस दोस्त के पास पहुँचाइए जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, ज़िंदगी से जूझ रहा है, 2-4 नंबरों से हर बार सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो आप उससे शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।